हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि भारतीय टेलीकॉम उपभोगकर्ताओं में लगातार बढ़ते रिचार्ज प्लान से नाराज हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जो इस नाराजगी को और भी बढ़ा सकती है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने हाल ही में अपनी सेवाओं को किफायती दामों में बेच दिया है, लेकिन अब एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है जिससे जियो और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने अब भारत में अपनी एंट्री की घोषणा कर दी है। ये सेवा भारतीय टेलीकॉम बाजार में जियो और एयरटेल को बड़ी चुनौती देने वाली है। दरअसल भारत सरकार ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए प्रशासनिक तरीका अपनाने का फैसला किया है, जिसका विरोध जियो और एयरटेल कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने जियो और एयरटेल की मांगों को दरकरार कर एलन मस्क की स्टारलिंक के लिए रास्ता साफ कर दिया है। इस फैसले के बाद एलन मस्क ने भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि स्टारलिंक भारत के लोगों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियां अब स्टारलिंक की इस एंट्री से यानी इस प्रवेश से चिंतित नजर आ रही हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो के सामने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम को नीलामी के बजाय प्रशासनिक तरीके से आवंटित करने का विरोध जताया था। जियो और एयरटेल की मांग थी कि नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से स्पेक्ट्रम आवंटित हो, लेकिन सरकार ने इसे ठुकरा दिया। दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा कि एलन मस्क की स्टारलिंक सेवा भारतीय बाजार में जियो और एयरटेल को किस हद तक टक्कर देती है, यानी किस हद तक मुकाबला करती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता इंटरनेशनल टेलीकॉम कम्युनिकेशन यूनियन एक ऐसी संस्था है टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े नियम और कानून बनाती है। एलन मस्क ने भी इसी ITU के नियमों का हवाला देते हुए भारत सरकार से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की मांग की। भारत भी ITU का सदस्य है, जो विश्व भर में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की आवंटन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। एलन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट सेवा को भारत सरकार की मंजूरी का लंबे समय से इंतजार था। इससे पहले उन्होंने स्टारलिंक सेवा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन मंजूरी न मिलने के कारण उन्हें ग्राहकों का पैसा भी वापस करना पड़ा। माना जा रहा है कि स्टारलिंक के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट और कॉलिंग सेवाएं बिना किसी तार के मिलेंगी। अगर स्पीड की बात करें तो स्टारलिंक 25 मेगाबिट प्रति सेकंड से लेकर 220 मेगाबिट प्रति सेकंड तक की इंटरनेट स्पीड ऑफर करती है। इसके अधिकतर प्लान अनलिमिटेड डेटा के साथ आते हैं। वहीं कुछ प्लान फास्ट डेटा और 40 GB से 1 TB तक की डेटा लिमिट के साथ उपलब्ध हैं। ये सेवा अमेरिका, कनाडा, UK, जर्मनी, न्यूजीलैंड और फ्रांस जैसे देशों में पहले से ही उपलब्ध है, यानी हाजिर है, मौजूद है। अब भारत सहित स्पेन, इटली, मैक्सिको जैसे देशों में भी इसका विस्तार करने की योजना है। स्टारलिंक का सबसे बड़ा फायदा यह है ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों यानी दूर दराज के एरिया में भी ये सेवा बिना मोबाइल टावर के इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी।
ऐसे इलाके जहां ब्रॉडबैंड नहीं पहुंच पाया है वहां पर भी स्टारलिंक सेवा पहुंच सकेगी। हालांकि इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, जो इसे थोड़ा चुनौतीपूर्ण बनाता है। इसी बीच जियो और एयरटेल के लिए एक और चुनौती सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL से भी आ रही है। BSNL ने हाल ही में विरासत सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी के साथ मिलकर डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी का सफल ट्रायल किया है, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस ट्रायल के जरिए कॉमर्शियल एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर SOS मैसेजिंग को सक्षम किया गया है, जिससे एक मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच और अन्य डिवाइस कहीं से भी कनेक्ट हो सकेंगे। इस तकनीक से BSNL सैटेलाइट नेटवर्क ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्याओं का समाधान कर सकता है। इस बीच रिलायंस जियो ने भी अपने ग्राहकों के लिए कुछ नए प्लान्स की घोषणा की है, जिसमें कम कीमत पर सुपरफास्ट इंटरनेट और फ्री वैलिडिटी की पेशकश की गई है। जियो की खास बात यह है वो समय समय पर अपने प्लान्स में बदलाव करता रहता है ताकि वो बाजार में अपनी बढ़त बनाए रख सके। अब बात करते हैं जियो फाइबर की, जो कि ब्रॉडबैंड सेवाओं में अग्रणी बनकर उभरी है। हाल ही में खबर आई है ये सेवा अब प्रीपेड सेगमेंट में भी उपलब्ध हो रही है। अब जियो ने प्रीपेड उपयोगकर्ताओं के लिए भी शानदार ऑफर्स पेश किए हैं। खास बात यह है कि जियो फाइबर के साथ साथ जियो एयर फाइबर भी लाया जा रहा है। जियो फाइबर की वेबसाइट पर गेट एयर फाइबर का विकल्प देखा जा रहा है, जिससे साफ है कि जियो फाइबर के उपभोक्ताओं को सीधे एयर फाइबर्स की सेवाओं की ओर भी ले जा रहा है। ये प्रीपेड सेगमेंट में एक बड़ा विकल्प देखा जा रहा है और इसके साथ आने वाले ऑफर्स काफ़ी आकर्षक हैं। जियो फाइबर प्लान्स में उपभोक्ताओं को कई डिजिटल बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनमें फ्री 4K सेटअप बॉक्स, ऑन डिमांड टीवी और 550 से अधिक चैनल शामिल हैं। इसके साथ ही सुपरफास्ट इंटरनेट स्पीड का भी फायदा मिलेगा। अगर जियो फाइबर के शुरुआती प्रीपेड प्लान्स की बात करें तो ये मात्र 399 रुपये से शुरू होता है, जिसमें आपको 30 मेगाबिट प्रति सेकेंड तक की अनलिमिटेड डेटा स्पीड और फ्री वॉइस सर्विस दी जाती है। ये प्लान 3, 6 और 12 महीने की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पर 3 महीने के लिए आपको 399 रुपये देने होंगे, 1197 रुपये 6 महीने के लिए, 2394 रुपये और 12 महीने के लिए 4788 रुपये खर्च करने होंगे, जो कि 30 दिनों की एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त वैलिडिटी के साथ आता है। इसके अलावा जियो फाइबर के अन्य प्रीपेड प्लान्स में 100 Mbps तक की स्पीड और अनलिमिटेड डेटा के साथ फ्री वॉइस सर्विस भी मिलती है। 3 महीने के इस प्लान के लिए 2099 रुपये, 6 महीने के लिए 4194 रुपये और 12 महीने के लिए 8338 रुपये खर्च करने होंगे। यही सभी प्लान अतिरिक्त LND, लोकल और नेशनल डेटा के साथ आते हैं, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट सेवाओं के साथ BSNL भी अपनी सैटेलाइट नेटवर्क की तैयारी में जुटा है, तो क्या जियो और एयरटेल इस प्रतिस्पर्धा के बीच अपने तेवर बदलेंगे? क्या जियो और एयरटेल अपनी रणनीति में कुछ बदलाव लाएंगे? आपकी क्या राय है? दोस्तों, ये जानकारी देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी
कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। यदि पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।